हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इन। बायो चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है फिजिकल, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इन तीनों का क्या है, कंप्लीट वेलबींग स्टेट है हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों डायमेंशन से वेलबींग रहेंगे तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। उसके बाद देखिए बेसिक कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। बेसिक क्या क्या कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए, उनमें से है जैसे कि प्रॉपर बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रियस डाइट, पर्सनल हाइजीन, क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स, healthy air, no pollution in the surroundings, regular exercise, प्रॉपर रेस्ट, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ये सब कुछ गुड हेल्थ के लिए क्या है, बेसिक कंडीशंस है। उसके बाद है डिजीज। व्हेन द बॉडी इज नॉट एट ईज, ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, जब क्या है नॉट ईज का मतलब बोल रहे हैं जब कंफर्टेबल ना हो, मतलब अनकंफर्टेबल हो, तब क्या डिजीज होता है। व्हेन देयर इज अ डिजीज द फंक्शनिंग और अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी चेंजेस। मतलब जब भी बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, तो बॉडी की जो फंक्शन जो करता है बॉडी और उसका अपीयरेंस क्या होता है, चेंज होने लगता है सिस्टम का। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन डिजीजेज इज क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रोनिक। टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन कौन से देखिए यहाँ पे, एक्यूट एंड क्रोनिक। उसके बाद यहाँ पे मैं दो चीज़ और ऐड किया हूँ, स्टडी ऑफ डिजीजेज इज नोन एज पैथोलॉजी। मतलब बीमारियों के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसे पैथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीजेज इज नोन एज एटियोलॉजी। मतलब बीमारियों के कारण के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी। तो ये क्लियर हो गया ना, स्टडी ऑफ ये डिजीज और स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। तब अगले एक्यूट डिजीज क्या है, डिजीजेज दैट लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो बीमारी जो कुछ समय के लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए, उसे बोलते हैं हम एक्यूट डिजीज। जैसे इसका एग्जांपल है हेडेक, कॉमन कोल्ड, ईटीसी। उसके बाद क्रोनिक डिजीज, डिजीजेज डेट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम के लिए है उन्हें बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। और ये मैं बता दूं, जो क्रोनिक डिजीज होता है लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं। अब लॉन्ग टाइम कब तक है ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसको लॉन्ग लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं। आर्कार्ड क्रोनिक डिजीज, एग्जाम्पल है एलेफेंटियासिस, ट्यूबरक्लोसिस, ईटीसी। ये सब तो हो गया ना एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। अब आते हैं कॉजेज ऑफ डिजीजेज। तो देखिए इसमें दो कॉजेज है, एक है इमीडिएट कॉज है, एक है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। अब ये इमीडिएट कॉज क्या है, the organisms that enter our body and causes diseases is called immediate cause। मतलब ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पैथोजन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और वही कॉज बन जाते हैं डिजीजेस के, उसी को हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआइट्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पैथोजन। तो जो पैथोजन से बीमारी हो वो इमीडिएट कॉज हो गया, मतलब उनके कारण तो इमीडिएट कॉज हो गया। उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। द सेकेंडरी फैक्टर विच लीड दिस ऑर्गेनिज्म एंटर और बॉडी आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। मतलब जो सेकेंडरी फैक्टर है जिससे क्या ऑर्गेनिज्म लीड करता है, लड़ता है और वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। देखो एक्चुअली हम ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है इसको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं और इमीडिएट को एक्सटर्नल कॉज। फॉर एग्जाम्पल देखो कंट्रीब्यूटरी कॉज का दिया है, डर्टी वाटर, अनक्लीन सराउंडिंग, कंटेमिनेटेड फूड, इम्प्रॉपर नरिशमेंट, पुअर्टी, पुअर स्टैंड ऑफ लिविंग, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा है, ईटीसी। तो ये हो गया इमीडिएट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज। उसके बाद आता है डिजीज में ड्यू टू इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कॉजेज। मतलब बीमारी क्या इन्फेक्टियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्टियस भी हो सकती है। अब ये इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस क्या है ये देखिए हम, इन्फेक्टियस कॉजेज, diseases where microbes are the immediate causes are called infectious diseases। मतलब ऐसी बीमारी जहाँ माइक्रोब्स क्या होते हैं, इमीडिएट कॉज होते हैं। यहाँ पे ना माइक्रोब्स,
माइक्रोब्स क्या होते हैं, इमीडिएट कॉज होते हैं, तो क्या होता है इन्फेक्टियस डिजीज, द इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये जो डिजीज है, ये इन्फेक्शन है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या स्प्रेड होता है। उसके बाद है इन्फेक्टियस कॉजेज। Some diseases that do not spread in the community but remains internal are called non-infectious diseases. कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कम्युनिटी में, मतलब सोसाइटी में क्या स्प्रेड नहीं होती, डू नॉट स्प्रेड इन द कम्युनिटी लिखा है ना, मतलब सोसाइटी में स्प्रेड नहीं होती, बट रिमेन्स इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर ही रह जाती हैं, आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, इनको हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल कैंसर, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ईटीसी। उसके बाद है इन्फेक्टियस डिजीजेस स्प्रेड्स थ्रू, किसके किसके थ्रू ये इन्फेक्टियस जो डिजीज है कैसे स्प्रेड होगा, देखो फॉर एयर के थ्रू हो सकता है, फूड एंड वाटर के थ्रू हो सकता है, कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या था, इन्फेक्टियस डिजीजेस के मतलब सोर्सेस थे जिनसे इन्फेक्टियस डिजीज क्या हो सकता था, स्प्रेड हो सकता था। अब देखो आया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या एक तरह का केमिकल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। लिखा है दीज आर द केमिकल मेडिसिन ड्रग्स दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। मतलब क्या एक केमिकल मेडिसिन या ड्रग्स है जो कि ब्लॉक करता है बायोकेमिकल पाथवेज जो इंपॉर्टेंट क्या होता है बैक्टीरिया के लिए होता है, उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, किसके, बैक्टीरिया के। दे आर यूज्ड फॉर डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनका यूज किसके लिए किया जाता है, जो बीमारियां बैक्टीरिया के कारण हो इनके लिए यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक हो गया। देखो सबसे पहले एंटीबायोटिक, किस एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ था, तो पेनिसिलिन का। टाइप तो नहीं हो पा रहा है, मैं एक सेकंड ऐसे टाइप तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका पहले डिस्कवरी हुआ था, मुझे याद नहीं आया, ऐड कर दिया था। इसके डिस्कवरी किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले। तो ये हो गया एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन। उसके बाद इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है, when an active immune system release many cells to the affected tissue to heat up the disease causing microbes, it is called inflammation। देखो इन्फ्लेमेशन क्या है ना, इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम है सेल्स को रिलीज करता है, जो अफेक्टेड टिश्यू है माइक्रोब के कारण हुआ है, तो उसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो सेल्स को रिलीज करता है, तो जो रिलीज करता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इसके देखो इफेक्ट्स दिया है, लोकल इफेक्ट्स कॉज्ड ऑन बॉडी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, फीवर एंड रेडनेस। लोकल इफेक्ट्स हैं फीवर, स्वेलिंग, जो इस प्रोसेस के वक्त जो लोकल इफेक्ट आते हैं वो स्वेलिंग है, पेन है, फीवर है, रेडनेस है, ठीक है। तो ये सब लोकल इफेक्ट है। तो इन्फ्लेमेशन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। देखो ट्रीटमेंट के दो प्रिंसिपल हैं, एक तो है कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, मतलब जो बीमारी है उसके प्रभाव को हम कम कर दें, या दूसरा है टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, मतलब या दूसरा है कि जो कारण है बीमारी का उसी को हम किल कर दें, मार दें। तो कारण क्या है, टू किल द माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटीन, बहुत पैथोजन है। तो प्रिंसिपल कभी भी हमसे पूछा जाएगा तो दो ही है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, बचाव के क्या प्रिंसिपल है, तो इसमें भी देखो दो हैं, जनरल मेथड और स्पेसिफिक मेथड। जनरल में क्या जाएगा, सैनिटाइजेशन, वाटर क्लीनिंग, डिस्पोजल, ये सब क्लीनिंग आ जाएगा। स्पेसिफिक मेथड में क्या आएगा, इम्यूनाइजेशन आएगा, ठीक है। देखो आगे है जनरल वेज है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज, जैसे कि फॉर एयरबोर्न इन्फेक्टियस वैलिड विजिटिंग पब्लिक प्लेसेस, कवर योर नोज, मतलब हम नोज को कवर करें, माउथ वाइल कफिंग, सही है। फॉर वाटर बोर्न डिजीजेस ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड थिंकिंग वाटर। फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्टियस keep the surrounding clean, do not keep any puddle of water and open in the surrounding as it allows the breeding of mosquito। वेक्टर बोर्न क्या है ना, वेक्टर एक कैरियर है जो इंटरमीडिएट एजेंट को कैरी करते हैं, मतलब पैथोजेन को कैरी करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इसके ज़्यादा एग्जांपल हो सकते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटो ही ज़्यादा स्प्रेड करते हैं डिजीज, जैसे कि देखो मॉस्किटो तीन टाइप के होते हैं, एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज। एनोफिल्स जब बाइट करेगा तो मलेरिया होगा, क्यूलेक्स बाइट करेगा तो वो फाइलेरिया होगा, और एडीज बाइट करेगा तो डेंगू होगा, जिसे हम येलो फीवर भी बोलते हैं।
तो ये वेक्टर बोर्न हो गया। उसके बाद है सेल्फ इम्यून सिस्टम डेट कैन राइट ऑफ एंड किल माइक्रोब्स दैट इंटर आवर। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए क्या एक प्रॉपर और सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक, ये सब देखो, ये 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 जितने भी वेज थे ना, ये जितने भी वेज, इससे सब थे आपके जनरल प्रिवेंशन में, जनरल वेज थे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वे क्या है, गिविंग वैक्सीन अ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन दैट इट्स गिवन टू द चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्टियस डिजीज, मतलब इन्फेक्टियस डिजीज को क्योर करने के लिए हमें क्या वैक्सीनेट होना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो ये था आपका, तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।